कृष्ण को मानने वाले थे, लेकिन ये क्राइस्ट को मानने लगे। जब ये क्राइस्ट को मानना स्टार्ट किया तो फिर जदुवंश मुंह मोड़ लिया। इनको ऐसा पटकनिया पटका 2025 में कि यह जान रहे हैं लालू प्रसाद जी जदुवंश से आते ही नहीं, वो तो गरेड़ी परिवार से आते हैं। यदि सही मायने में जदुवंश से आए होते तो सुरेंद्र यादव ऐसा लोगों को पार्टी से निकाल बाहर कर दिया होता। ठीक उसी प्रकार राजद लंठ बलंठ का संगठन है रे भाई। सोच और संस्कार से ही चलता है संगठन। यदि अच्छी सोच और संस्कारी पुरुष नहीं हो तो वह संगठन डूब जाती है। वो जदुवंश के हो करके जदुवंश को ही गाली दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग कर रहे हैं। जापत पूत प्रापत घोड़ा कुछ हो नहीं तो थोड़म थोड़ा। लालू प्रसाद जी का चरित्र रहा है काम लो धक्का दो। जदुवंश के ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं जो जदुवंश के याद से नहीं दोहन और शोषण कर रहे हैं। और इनके साथ वही लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक तो आदरणीय हैं ही लालू प्रसाद जी, ऑर्गेनाइज क्राइम का भी जो है ना जनक माने जाते हैं। वंश का ही जमीन को हड़प करके, इस बात को कान में मुझे भी आया था, उस जदुवंश का जमीन हड़प करके आधा बंटवारा किए बिना पैसा लगाए हुए। तो ऐसे ऐसे जदुवंश राजद के अंदर में हैं। नमस्कार, मगही न्यूज देख रहे हैं आप, मैं संजना आपके साथ। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में नजर नहीं आए, लेकिन उनके तमाम नेता, उनके विधायक, उनके सांसद चर्चा का विषय बने रहे। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आरजेडी के सांसद सुरेंद्र यादव समाज को गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यादव समाज ने मनोरमा देवी को भारी मतों से जिताया, जिसके बाद वो यादव समाज को अभद्र गालियां देते नजर आए, कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते नजर आए जिन शब्दों का प्रयोग ऑन कैमरा मैं भी नहीं कर सकती। बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी से भूपेंद्र यादव जी मौजूद हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो वीडियो चल रहे हैं सुरेंद्र यादव के, जो गालियां वो यादव समाज को दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि सोच और संस्कार से ही चलता है संगठन। यदि अच्छी सोच और संस्कारी पुरुष नहीं हो तो वह संगठन डूब जाती है। ठीक उसी प्रकार राजद लंठ बलंठ का संगठन है रे भाई। राजद के अंदर में जितने भी हैं, मतलब मैक्सिमम, सभी तो नहीं, कुछ हैं जो अपनी गरिमा को ख्याल रखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम महाबलंठ आदमी हैं। जैसे आप देख लीजिए हमारे माननीय सांसद सुरेंद्र यादव जी का, वो जदुवंश के हो करके जदुवंश को ही गाली दे रहे हैं, अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो बताइए कि पूरा बिहार का जदुवंश इस बात को जब सुनेगा तो हम नहीं समझते हैं कि उनको बहुत अच्छा कहेगा, क्योंकि सुरेंद्र यादव जी का पृष्ठभूमि ही ऐसा ही रहा है। और हमारे आदरणीय राजद के मुखिया आदरणीय लालू प्रसाद जी, एक हम लोग का कहावत है गवई भाषा में, जापत पूत प्रापत घोड़ा कुछ हो नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो लालू जी का असर तो थोड़ा थोड़ी रहेगा, क्योंकि आदरणीय लालू जी का हमको याद है एक बात। आदरणीय लालू जी जब स्वर्गीय श्याम सुंदर दास जी के यहाँ जो है वो गए थे, तो उनसे मिलने के बाद आशीर्वाद लिए कि आप आशीर्वाद दीजिए हम बिहार को चलावें। और जैसे उनके घर से निकले कि नहीं, तो उनको इसी प्रकार का अनाप शनाप जो है ना गालियों से नवाजने का काम किया था आदरणीय लालू प्रसाद जी ने। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम लोग जानते हैं। तो देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी का चरित्र रहा है काम लो धक्का दो। तो ठीक उसी प्रकार हमारे खास करके राजद के अंदर, पार्टी के अंदर मेरे भाई जदुवंश के ऐसे ऐसे नमूने बैठे हुए हैं जो जदुवंश के याद से नहीं दोहन और शोषण कर रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो यदुवंश से आते ही नहीं, लेकिन यदुवंश का घोगी ओढ़ के 35 साल तक बिहार के जदुवंश को मतलब मूर्ख बनाते रहे। और शासन सत्ता करके जब जब जदुवंश और पिछड़े अति पिछड़े लोग, सारी लोग मिल करके इनको शासन सत्ता में लाया, तो बिहार और राज्य देश का रिसोर्स को लूट करके अपने धन्नासीट बन गए। और इनके साथ वही लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल क्राइम का महानायक तो आदरणीय हैं ही लालू प्रसाद जी, ऑर्गेनाइज क्राइम का भी जो है ना जनक माने जाते हैं। तो जितने क्राइम करने वाले लोग थे
जैसे कि देख लीजिए सुरेंद्र यादव जी, ये तो भूमाफिया हैं। सुरेंद्र यादव जी कोई छोटा मोटा माफिया नहीं है, वो बहुत बड़े माफिया हैं, अकुत संपत्ति के मालिक हैं रे भाई। ये तो मैं जानता हूं। वो एक जदुवंश का ही जमीन को हड़प करके, इस बात को कान में मुझे भी आया था, उस जदुवंश का जमीन हड़प करके आधा बंटवारा किए बिना पैसा लगाए हुए। तो ऐसे ऐसे जदुवंश राजद के अंदर में हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अरे भाई, हम लोग प्रभु श्री कृष्ण के वंशज हैं, न्यायिक चरित्र के जदुवंश होता है। जदुवंश धर्म की लड़ाई लड़ करके, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ करके इस धरती पर अपना इतिहास को कायम किए हुए हैं। हम तो कृष्ण के वंशज हैं। कृष्ण के वंशज मार्शल कम्युनिटी के होते हैं। लेकिन जब से आदरणीय लालू प्रसाद जी की शासन सत्ता आई इस बिहार की धरती पर, तो जदुवंश अब मार्शल रेस का घोड़ा बना दिया। ये सारा सरिदेन आदरणीय लालू प्रसाद का है। लेकिन देख लीजिए, अब समय रहते हुए जितने पढ़े लिखे यदुवंश हैं, वो एकदम लालू जी को 2025 में मटिया मेट करके बता दिया कि आप जदुवंश को यदि ठगोगे तो तुम्हारा यही दुर्गति होगा। उन्हीं लोगों पे नाराज नजर आए हैं सुरेंद्र यादव। लेकिन जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव, खुद भी वो यादव समाज से आते हैं और अपने ही समाज के लोगों को इस तरह, क्योंकि जो शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है बहुत अभद्र शब्द है। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी जदुवंश से आते ही नहीं, वो तो गरेड़ी परिवार से आते हैं। यदि सही मायने में जदुवंश से आए होते तो सुरेंद्र यादव ऐसा लोगों को पार्टी से निकाल बाहर कर दिया होता। चूंकि जदुवंश के मान सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाने वाला सुरेंद्र यादव एक अधना सा एमपी, वो एमपी का ये वक्तव्य होता है कि जदुवंश के बच्चे को और जदुवंश को, माए को और भाइयों को गाली देने का काम करता। वैसे लोगों को लालू प्रसाद जी को पार्टी से निकाल बाहर कर देना चाहिए। लेकिन लालू जी तो जदुवंश है ही नहीं है। वो गरेड़ी परिवार से आते, उनको निकालेंगे तो वही उनको कॉलर धक्के ठेल देगा। एकदम उनके पार्टी में ऐसे ऐसे उदंड लोग हैं, आपको शायद मालूम नहीं है, आप इंटरव्यू करने जाते होंगे। ये लोग का चाल और चरित्र एकदम समय समय पर पटल पर आ रहा है रे भाई। ये लोग हार के बखलाहट से इस तरह के अनाप शनाप बोल रहे हैं। यही बिहार की 14 करोड़ 13 करोड़ सम्मानित जनता आदरणीय लालू प्रसाद जी को 1990 में इतनी बड़ी जन समर्थन दे करके जो है ना शासन और सत्ता में लाया। लेकिन उस समय से इतना नहीं, दोहन और शोषण किए, रिसोर्स को लूटे रे भाई। सुरेंद्र यादव जैसा ही लोग, ललित यादव की तरह ही लोग इस यदुवंश को बदनाम करके यदुवंश को बदनामी दिया और आज विलेन का, हंसी का पात्र बनाने का काम किया। तो लालू प्रसाद जी का पार्टी किया और सुरेंद्र जैसे यादव जैसे लोग किए। जदुवंश बहुत प्राउड समाज है। जदुवंश मार्शल कम्युनिटी का होता है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसमें भी कंस थे। ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी में गलत लोग नहीं होते हैं। जदुवंश में भी कंस थे, और जितने भी कंस के वंश है सब राजद में आज बैठे हुए हैं। सब राजद वाले, सब राजद में कंस के वंश बैठ गया रे भाई। ये लोग को जदुवंश का थोड़ा भी ख्याल नहीं है। इन लोगों को बस चले तो अभी तो गाली दे रहा है ना। इन लोग को बस चले तो सिरेंज से खून खींच करके विश्व व्यापार करा करके धन्ना सेठ बन जाएगा। अच्छा। ये क्या बात करते, ये संस्कारी पार्टी नहीं है। इसीलिए आज मटिया में ठोकर के देखिए बर्बाद हो गया। देख लीजिए तेजस्वी को बिहार की खास करके कम से कम 40% यादव तो उनको वोट देवे किया, और सदन के पटल से प्रवासी पक्षी की तरह गायब हो गए। उनको पता हो गया। आदरणीय लालू प्रसाद जी कहे कि अरे भाई बिहार तो एकदम बदल गलो। बिहार में पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी की सफलता मिल गया। आदरणीय नीतीश कुमार जी डायनेमिक पर्सनालिटी, सम्मान नेता, मुख्यमंत्री बन गए, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री। अब उनको लगा कि रे भाई जितना ही माल लूटल है ये सब लेके भागो तेजस्वी, भागो, जाओ उधर पानी वाला जहाज किन के चलाना, और नहीं तो बिहार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री बन गया है, जमीन में से खोद करके निकाल लेगा रे भाई। तो ये जितना भी रिसोर्स लूटे हुए थे अब देखे होंगे रात के सब कबाड़ के लेके भाग गए।
तेजस्वी जी गए हैं वहीं यूरोप कंट्री में, सुने हैं कि पानी वाला जहाज किने हैं, अब वहीं जो है ना पानी वाला जहाज किन के चलवा रहे हैं। तो ये सब स्थिति है, ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग देश के लूटन गोविंद है रे भाई। जब जब शासन सत्ता में बिहार की सम्मानित जनता और खास करके जदुवंश मेल भीड़ करके जो है ना इनको दिलाने का काम किया, देश के रिसोर्स के साथ साथ जदुवंश के मान सम्मान भी लूटने का, लुटवाने का ये लोग काम किया। एक आखिरी सवाल लेंगे सर। M-22 समीकरण मुसलमान और यादवों के समीकरण पे चलती है राजद। राजद खुद को ऐसा कहती है। यादव एक बहुत बड़े कोर वोटर रहे हैं राजद के, उन यादवों को उनकी ही पार्टी के सांसद गाली दे रहे हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव, क्योंकि अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्या तेजस्वी यादव को सांसद को अपनी पार्टी से निकाल बाहर करना चाहिए? एकदम, हम तो आदरणीय लालू जी से कहेंगे, यदि आपके चैनल को देख लें और सुन लें, आप जो है ना धृतराष्ट्र की तरह जो है ना पुत्र मोह में मत पड़े रहिए। ऐसे ऐसे नाजायज बोलने वाले जदुवंश को, गाली देने वाले को जितना जल्दी हो पार्टी से कान पकड़ करके बाहर की रास्ता दिखाइए, और नहीं तो आपका पार्टी तो मटिया मेट हो ही गया है। आपको नो डाउट कि आप बढ़िएगा। बिहार की 14 करोड़ सम्मानित जनता आपको समझ गया है कि अरे भाई इनको जैसे शासन सत्ता दोगे कि नहीं, तो बिहार के अंदर में क्राइम जो है ना, क्राइम का जनक फिर जग जाएगा और लूटपाट शुरू हो जाएगी, बेटा और बेटियों को रोड पर चलना हराम हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, लालू जी को निकाल कर बाहर करना चाहिए, और जो हेल्दी माइंड है जदुवंश खास करके, उनको रख करके पार्टी अपना चलावें। अब रही बात तेजस्वी जी का, तो तेजस्वी जी को बिहार की चिंता नहीं है, तेजस्वी जी की अपनी संपत्ति की चिंता है। देखिएगा वो जहाज से उतरे हैं तो उतरते उतरते कहे हैं कि हम 100 दिन तक चुप रहेंगे। काहे चुप, गतिविधियों पे प्रतिक्रिया काहे चुप रहेंगे? कहा हुआ अरे भाई 100 दिन को मान रहे हैं। अरे भाई 100 दिन क्यों? आप 5 दिन भी कह सकते थे, 5 वर्ष का सरकार है, आप 2.5 वर्ष भी कह सकते थे, 2 वर्ष भी बोल सकते थे, 100 दिन क्यों? कौन सा बात है रे भाई? कहाँ खपाने के फिराक में 100 दिन में हो? इस बात को बताओ, बिहार की सम्मानित जनता पूछना चाहती है, और हम लोग सरकार में भी होने के नाते पूछना चाहते हैं कि आप आज से ही क्यों नहीं बोलना स्टार्ट कर रहे हो? हम लोग आपको सम्मान करते हैं, आपको तो हम लोग ढूंढ रहे थे। जब सदन में अभिभाषण होना था माननीय हमारे जो है ना बिहार के गवर्नर महोदय का, लेकिन उस गवर्नर महोदय का अभिभाषण भी नहीं सुना रे भाई। ये तेजस्वी माड़ा गठड़ी मोटड़ी उठाया, जितना लुटा हुआ माल ले करके सीधा चला गया यूरोप कंट्री। ट्रिप पे गए थे ना वो तो। अरे डेट पर नहीं रे भाई, वो जहाज की नहीं, ना वो ट्रिप नहीं होता है, हम लोग हिंदी में उसको डेट कहते हैं। अच्छा। तो डेट पर भी नहीं गए थे, वो तो जाते हैं डेट पर ही, जानते हैं हम। अच्छा। नौजवान हैं, डेट पर भी जाते हैं। डेटे का देन है कि जो है ना, ये पहले होली मनाते थे, लेकिन अब हैलोवीन मनाने लगे। ये डेटे का देन है। और जब से हैलोवीन मनाना स्टार्ट किए, तो अब से जो है ना जदुवंश से इनसे किनारा कर लिया रे भाई। ये कृष्ण को मानने वाले थे, लेकिन ये क्राइस्ट को मानने लगे। जब ये क्राइस्ट को मानना स्टार्ट किया, तो फिर जदुवंश मुंह मोड़ लिया। इनको ऐसा पटकनिया पटका 2025 में कि ये जान रहे हैं, गाली दे रहे हैं इनका नेता जदुवंश के। जदुवंश इसको मटिया मेट करके रख देगा। और सुन लीजिए, आने वाला समय में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी और आदरणीय विजय सिन्हा जी के हाथ को मजबूत करने के लिए पूरा बिहार का जदुवंश मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा। क्या है जदुवंशियों, पिस्टल कट्टा छोड़ो, कलम से नाता जोड़ो। हजारों लाखों लाख वैकेंट सीट खाली है। बिहार के निर्माण में सहभागिता बढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। छोड़ो लालू जी जो है ना अब गड़बड़ सड़बड़ कर दिए, हम लोग के मान सम्मान से खेले। ये फुटही नाव लेके घूम रहे हैं, उसका नाव पर मत चढ़ना रे भाई, नहीं तो वही में बुझबुझी छोड़ के सब डूब जाओगे। इसलिए ये ब्लंट की पार्टी है राजद, ब्लंट को छोड़ो और आओ भाजपा संस्कारी पार्टी है। भाजपा जो है जानते हैं, इस देश के अंदर में सोच के साथ साथ संस्कारी पुरुष यदि है तो वह भारतीय जनता पार्टी के अंदर में है। हमारा भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से इस तरह के गलत बयानबाजी करने वाले को 1 सेकंड बर्दाश्त नहीं करता है। आप देखे होंगे, एक व्यक्ति फालतू बोला था, उसको कान धके हम लोग जीवन भर के लिए बाहर कर दिए।
तो इसलिए कभी भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में यह देश किसी व्यक्ति से नहीं है, यह राज्य किसी व्यक्ति का नहीं है, यह सबका सम्मान होना चाहिए। और सबका सम्मान, हम लोग भारतीय जनता पार्टी ही एक पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास और न्याय के साथ विकास की बात करती है। चलिए, भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ थे। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने जिस तरीके से यादव समाज पर इस तरीके का बयान दिया है और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके बाद काफ़ी गुस्से में नजर आए भूपेंद्र यादव। अपनी बातों को रखा है उन्होंने। उनकी बातों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए मगी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।